किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया में आए हैं तो प्रतीक्षा करना सीखिए। कभी किसी का दिल बदलता है तो कभी किसी का दिन बदल जाता है। नमस्ते, मैं हूँ चंदन कुमार, स्टार स्टोरी में आपका स्वागत। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों जो मैं आपको सुनाता हूँ। एक गांव में एक बाबा जी रहते थे। उस बाबा जी के पास एक किसान पहुंचता है और जाकर बोलता है, बाबा जी मुझे कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे मेरी जिंदगी सफल हो। बाबा जी बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करो, तुम गाँव के मंदिर में जाओ और डेली पूजा अर्चना आरंभ कर। किसान सोचता है और बोलता है कि मुझसे यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1-2 घंटे टाइम मेरे पास नहीं है कि जाकर मैं पूजा अर्चना करूं। मुझे खेत में भी काम करना पड़ता है। फिर बाबा जी बोलते हैं, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जब भी मंदिर के रास्ते जाओ, तुम बाहर से मंदिर को प्रणाम कर लो और वहां से चले जाना। किसान सोचता है फिर और बोलता है, मेरे खेत जाने का रास्ता तो अलग है। मंदिर जब मैं जाऊंगा तो बहुत देर लगेगी, क्योंकि गांव घूमकर मंदिर जाना पड़ता है। यह भी मुझसे नहीं हो पाएगा बाबा जी, कुछ और बताइए। फिर कुछ देर के बाद किसान ही बोलता है कि मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरे बगल में एक खेत है मेरे दोस्त का। मैं दोस्त को ही देख के डेली खाना शुरू कर देता हूँ। मैं खाना जब तक अपने दोस्त को नहीं देखूंगा, खाना आरंभ नहीं। बाबा जी बोलते हैं, ठीक है, तुम प्रतीक्षा लो कि जब तक तुम अपने दोस्त को नहीं देखना, खाना को नहीं पाना है तुम्हें। वह प्रतीक्षा लेता है और डेली के रूटीन में सेट कर लेता है। फिर वह अपने खेत जाता है, अपने दोस्त को देखता है, फिर डेली वह खाना खाता है। डेली वह इसी तरह करता है, अपने खेत जाता है, अपने दोस्त को देखता है, फिर खाना खाता है। इसी तरह उसकी जिंदगी में शुरू हो गई रूटीन। एक दिन उसकी पत्नी जाकर बोलती है, खाना खा लीजिए। फिर वह नहीं खाता है और किसी को बताता भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। फिर वह दौड़ कर जाता है, अपने दोस्त को देखता है, तब आके वह खाना खाता है। इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही। एक दिन उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। वह खाने पे बैठा ही उसको याद आ गया कि आज मैं दोस्त को नहीं देखा हूँ। फिर वह जाता है खेत में और अपने दोस्त को देखता है, तो इधर उधर नजर नहीं आता। फिर वह परेशान हो जाता है कि आज किधर चला गया, और उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। फिर वह वर्कर लोग से पूछता है कि मेरे दोस्त को देखा है क्या आप लोग? फिर वह बोलते हैं कि नदी किनारे तालाब की खनन हो रही है एक, वहीं पे आपका दोस्त गया है। फिर वह दौड़ा दौड़ा जाता है। फिर वह रास्ते में दौड़े दौड़े जाता है अपने दोस्त को देखने के लिए। तब तक वह दोस्त खनन करते समय एक सोने की पोटली निकलती है, उसी को लेकर इधर उधर देखते रहता है, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं लिया इस सोने को पोटली को लेकर। उसमें खाली सोने का सिक्का रहता है। तब तक वह दोस्त पहुंच जाता है दौड़े दौड़े और बोलता है, मैं देख लिया, उसको तो बस देखना था, क्योंकि उसको देखकर ही खाना खाना था। वह इतना ही बोलता है और फिर से वापस मुड़ जाता है और भागने चला। इतना में सोचता है उसके दोस्त, अरे ये तो देख लिया, ये पूरे गांव को बता देगा, मेरे हाथ फिर एक भी सोने का सिक्का नहीं लगेगा। वह मैं कुछ करता हूँ जल्दी ही। वह फिर सोचता है और भागे भागे वह उसको पकड़ता है और बोलता है कि रुक जाओ, लो आधे सिक्के तुम रख लो और आधा पोटली मैं रख लेता हूँ। यह देखकर किसान बहुत खुश हो जाता है और वह आधे खुद रख लेता है, आधे अपने दोस्त को देख लेता है। और इसी तरह दोनों की जीवन खुश हो जाता है और दोनों फिर प्रतीक्षा लेती है कि जिंदगी में फिर आगे कुछ भी प्रतीक्षा और हम लेंगे। फिर दोनों दोस्त मिलकर पूजा अर्चना भी शुरू मंदिर में कर देता है और बाबा जी के पास भी डेली जाने लगता है और जिंदगी अपनी इसी तरह आरंभ कर देता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है दोस्तों कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ प्रण लीजिए और प्रतीक्षा कीजिए और डेली रूटीन में कुछ न कुछ एक नया करने की कोशिश करिए, ताकि आपकी भी जिंदगी सुंदरता से भरी रहे। और जिंदगी में एक प्रण जरूर आप भी कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि यह वीडियो आगे भी जा सके।